हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने बात की परमुटेशन के बारे में। अब इस वीडियो में हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो कॉम्बिनेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है, कॉम्बिनेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन विच ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो जो मेन डिफरेंस है परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस के अंदर वो ये है कि परमुटेशन के अंदर ऑर्डर मैटर करता है, जबकि कॉम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो कॉम्बिनेशंस की जो तादाद है, जो नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे कॉम्बिनेशन के अंदर, वो कम होंगे परमुटेशन के कंपैरिजन में। जैसे कि यहाँ पर आपके पास है, द कॉम्बिनेशंस आर अ सबसेट ऑफ परमुटेशंस। तो कॉम्बिनेशंस जो होंगे वो बेसिकली सबसेट होंगे नंबर ऑफ परमुटेशंस में से। अब लेट्स से अगर आपके पास 5 पीपल का एक सेट है जिसको आप अरेंज करना चाह रहे हैं एक रो के अंदर, तो उसकी जो परमुटेशन होगी वो ये होगी 5 फैक्टोरियल। अगर आप इन 5 पीपल में से दो को चूज करना चाहते हैं तो आपके पास जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगी वो सबसेट होगा इस 120 का, जिसे हम कॉम्बिनेशंस कहेंगे। तो बेसिकली जो एक मेन डिफरेंस है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर वो ये है कि आप परमुटेशन के अंदर ऑर्डर को मैटर ऑर्डर मैटर नहीं करता, जबकि परमुटेशंस के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। तो कॉम्बिनेशन के अंदर भी आपके पास इसी तरह से एक जनरल फार्मूला है जैसे कि परमुटेशंस के अंदर था। तो कॉम्बिनेशन में भी आपके पास वही दो टर्म्स हैं, n and r. To find the number of combinations of n items chosen r at a time, you can use the formula. तो हम फार्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं, ये है आपके पास फार्मूला एन सी आर, एन कॉम्बिनेशन आर, जो कि ये वाला फार्मूला है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें आपको एक चीज ही डिफरेंट नजर आएगी, आर फैक्टोरियल जो कि डिनोमिनेटर के अंदर ऐड की गई है परमुटेशन के फॉर्मूले के अंदर। और यहाँ पर भी ये वाली कंडीशन होल्ड करती है कि आर जो है आपका वो 0 से बड़ा होना चाहिए और एन से जो है वो छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अगर हम किसी नंबर को आर फैक्टोरियल के साथ डिवाइड करें, पहले परमुटेशन में क्या था, जस्ट एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब अगर आप इसको आर फैक्टोरियल से भी डिवाइड करें तो इस फॉर्मूले से भी हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस जो हैं वो नंबर ऑफ परमुटेशन से कम होने चाहिए। तो अगर आप इस फार्मूले को यूज करना चाहते हैं, लेट्स से 5c3, आपके पास इस तरह का एक कोई क्वेश्चन है, तो आप इसको फार्मूले में किस तरह से पुट करेंगे। ये जो 5 है ये एन की वैल्यू है, जिसको आप इस तरह से 5 फैक्टोरियल रख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, और उसको आप डिवाइड करेंगे 3 फैक्टोरियल एंड 5 - 3 फैक्टोरियल। ये जो फैक्टोरियल है ये पूरी ब्रैकेट के बाहर है। आप पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद जो आउटकम होगा उस पर आप ये फैक्टोरियल अप्लाई करेंगे, ना कि सिर्फ 3 पर या सिर्फ 5 पर। तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 5 - 3 2 फैक्टोरियल। अब आप इसको अगर सॉल्व करें तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ये है 10। आपके पास 10 टोटल पॉसिबिलिटीज हैं। इस तरह से हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं इसी फॉर्मूले को। लेट्स से आपके पास एक क्वेश्चन है, टू प्ले अ पर्टिकुलर कार्ड गेम ईच प्लेयर इज डेल्ट 5 कार्ड्स फ्रॉम ए स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, हाउ मेनी डिफरेंट हैंड्स आर पॉसिबल। तो आपके पास 52 कार्ड्स हैं जिसमें से आपको 5 कार्ड्स को चूज करना है, तो आपके पास कितनी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगी। अब कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के अंदर भी ये एक डिफरेंस है, मेन डिफरेंस ये है ये कि कॉम्बिनेशन के अंदर आप चूज करते हैं किसी चीज को, जबकि आप परमुटेशन के अंदर चीजों को अरेंज करते हैं। तो अगर आपको कोई इस तरह का प्रॉब्लम नजर आता है जिसमें आपको क्लियरली इस तरह का कोई वर्ड नजर आ जाता है कि चूज करना है, सिलेक्ट करना है, तो आप समझ जाएं कि ये प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन का है और आप इसको कॉम्बिनेशन के फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे।
जब आपको ये पता चल जाए कि ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, तो उसके बाद आपको सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, वो है एन और आर। तो इस प्रॉब्लम के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास एन की जो वैल्यू है वो है 52। टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं और हमें सिलेक्ट करने हैं 5 कार्ड्स। तो आर की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। एन आपका है 52 जबकि आर आपका है 5। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे? 52 C 5 बराबर हो जाएगा 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एंड 52 माइनस 5 फैक्टोरियल। इसका सोल्यूशन ये यहाँ पर आपके पास है 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 47 फैक्टोरियल। बजाय कि आप इन फैक्टोरियल टर्म्स को ओपन करें, इससे बेहतर है कि हम इसको 52 को 48 47 फैक्टोरियल तक ओपन करें और 47 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दें। तो आप जब इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो आपको ये एक नंबर मिलेगा जो कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स को चूज करने की। इसी तरह से ये एक क्वेश्चन है कि स्टूडेंट मस्ट आंसर 3 आउट ऑफ 5 ऐसे क्वेश्चंस ऑन अ टेस्ट, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चंस। देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास क्लियरली ये एक वर्ड है सिलेक्ट। तो हम इस वर्ड से ये समझ सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये कॉम्बिनेशन का है। और उसके बाद हम ये फाइंड आउट करना चाहेंगे कि एन की वैल्यू क्या है और आर की वैल्यू क्या है। अगर ये दो चीजें हमें मिल गई तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एन की जो वैल्यू है वो क्या है 5 और जो आर की वैल्यू है वो 3 है। इसको आप इजीली अब सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 2। तो ये आपके पास 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर ये आता है 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल होगा, ना कि 3 फैक्टोरियल। उसके बाद एक ये एग्जाम्पल है, अ बास्केटबॉल टीम कंसिस्ट्स ऑफ 2 सेंटर्स 5 forwards and 4 guards. In how many ways can these coach select a starting line up of 1 center, 2 forwards and 2 guards? तो एक बास्केटबॉल टीम है जिसके अंदर टोटल इतने प्लेयर्स हैं, टोटल 11 प्लेयर्स हैं ये, जिसमें से हमें चूज करने कितने 1 सेंटर 2 फॉरवर्ड्स एंड 2 गार्ड्स। इस प्रॉब्लम में भी हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके अंदर सिलेक्ट का वर्ड है, हमें कुछ प्लेयर्स को चूज करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहली बात तो ये है कि आपको इसमें ये समझना है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं कितने। अब अगर आप इन सबको काउंट करेंगे तो ये तो 11 हैं, बट जब आप चूज करने की बात करें तो आपको चूज करने हैं 1 सेंटर 2 फॉरवर्ड्स एंड 2 गार्ड्स। ये आप 11 प्लेयर्स में से चूज नहीं कर सकते। आप 1 सेंटर को 2 सेंटर्स में से ही चूज कर सकते हैं, 2 फॉरवर्ड्स को 5 फॉरवर्ड्स में से ही चूज कर सकते हैं, इसी तरह से गार्ड्स को। ऐसा नहीं है कि आप 5 प्लेयर्स को डायरेक्टली 11 प्लेयर्स में से चूज कर लें। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको पहले तो दो सेंटर्स में से एक सेंटर को चूज करना है, उसके बाद आपको 2 फॉरवर्ड्स को 5 फॉरवर्ड्स में से 2 फॉरवर्ड्स को चूज करना है, और लास्ट वन जो है आपको 4 गार्ड्स में से 2 गार्ड्स को चूज करना है। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आपको 2 ही मिलेगा और इसको भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, दिस इज 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। आप इनको सॉल्व कर सकते हैं इजीली ओपन करके फैक्टोरियल को। तो एट द एंड इसका आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा लाइक 6 नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं कि आप 2 गार्ड्स को 4 गार्ड्स में से चूज कर सकते हैं।
तो बेसिकली इस तरह से आप कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। इसका आपके पास ये सॉल्यूशन भी है और एट द एंड आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज भी बतानी है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को बताने के लिए आपको क्या करना है, ये तो हमें पॉसिबिलिटीज जो मिली हैं ये हैं कि आप गार्ड्स को या आप सेंटर्स को कैसे चूज कर सकते हैं। बट अगर 5 प्लेयर्स की बात करें कि ये जो 5 प्लेयर्स हैं टोटल सब, इनको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ये मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज करेंगे। आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि आप 1 सेंटर को कैसे चूज कर सकते हैं। आपके पास 10 पॉसिबिलिटीज हैं 2 फॉरवर्ड्स को चूज करने की और 6 पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास 2 गार्ड्स को चूज करने की। अब अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी इन 5 प्लेयर्स को चूज करने की। तो टोटल आपके पास 120 पॉसिबिलिटीज हैं इन 5 प्लेयर्स को चूज करने की। इसके बाद एक ये एग्जांपल है कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे 3 पीपल फ्रॉम डेव, जेन, जूली, अमेंडा एंड स्टेव बी सिलेक्टेड टू अटेंड ए मीटिंग। तो इस में आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि ये कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है या ये परम्यूटेशन का है। तो इस वर्ड से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको चाहिए एन एंड आर। एन यहाँ पर आपके पास कितने टोटल पीपल, ये आपके पास 5 एंड देन कितने आपको चूज करने हैं वो है 3। अब आप इजीली फार्मूला यूज कर सकते हैं और आपको इस फार्मूले से आंसर मिल जाएगा कि टोटल 10 पॉसिबिलिटीज हैं 3 पीपल को चूज करने की फ्रॉम 5 पीपल। इसी तरह से ये भी एक सिंपल सा एग्जांपल है कि 10 जीसीसी स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर अ स्कॉलरशिप, 6 स्टूडेंट will be chosen to receive this scholarship. How many different ways can these be chosen? तो इसमें भी देखें आपको चोजन का वर्ड मिल रहा है तो आप समझ जाएं कि ये एक कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए भी आप सिंपल वही फार्मूला यूज कर सकते हैं, 10c6 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 10 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 6 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल और आपके पास 4 फैक्टोरियल जो है वो इक्वल होता है 4 3 2 1 एंड एट द एंड आपके पास जो आंसर आना है वो ये है 30 मल्टीप्लाई बाय 56। इसका कुछ आंसर आना है आपके पास जो कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होंगी। उसके बाद है ऑन द प्लेन देयर आर 6 डिफरेंट पॉइंट्स, नंबर 3 ऑफ देम are lying on the same line. How many segments do you get by joining all the points? तो इसमें भी आप देखें कि आपको 6 टोटल डिफरेंट पॉइंट्स दी गई हैं और उन 6 डिफरेंट पॉइंट्स में से आपको नंबर ऑफ 3 ऑफ देम आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। 3 ऐसी लाइन्स पॉइंट्स हैं जो सेम लाइन पर लाई करती हैं। तो हाउ मेनी सेगमेंट्स डू यू गेट बाय ज्वाइनिंग ऑल दी पॉइंट्स? इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपको कितने सेगमेंट्स मिलेंगे? तो आप 3 पॉइंट्स को 6 पॉइंट्स में से चूज करके लाइंस ड्रा करना चाहते हैं तो आपको कितने टोटल लाइन सेगमेंट्स मिलेंगे? ये भी आपके पास इसी तरह से एक कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है कि 6 डिफरेंट पॉइंट्स में से 3 डिफरेंट पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पर हो उनकी कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, कितनी कॉम्बिनेशंस होंगी। तो इसमें भी आपके पास सिंपल आपको एन और सी आर रिकॉग्नाइज करना है एंड देन आप इजीली इस फार्मूले के जरिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसका आपको कुछ रिजल्ट इस तरह से मिलेगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब आप इसको सॉल्व करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल कितने सेगमेंट्स हैं जो आप
3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना सकते हैं। तो ये था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे प्रोबेबिलिटी का, एंड देन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से प्रोबेबिलिटी में आगे चलते जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप इस तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स भी ज़रूर सॉल्व करें, इसको रिवाइज करें, और इंटरनेट पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिनको आप ज़रूर खुद से ट्राई करें, ताकि आपको आइडिया हो कि इन दोनों में कैसे आपने डिफरेंशिएट करना है, किस तरह से इनको सॉल्व करना है। खुदा हाफिज़।